Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आप 9th में भी कर चुके हैं, वहाँ आपने सारी सॉलिड शेप्स के फॉर्मूले समझे थे, ठीक है। अब यहाँ पर उन सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन आएगा, कहने का मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर है या कोन है, ठीक है ना। तो अब उन कंबाइंड फिगर्स का आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो लेकिन इसको करने से पहले आपको वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप पहले उससे सारे फॉर्मूले समझिए, उनको याद करिए, ठीक है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड 2 एग्जाम्पल्स फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। देखिए 1 by 1। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. समझो आप ध्यान से, look here। 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया एंड टू एंड, राइट। ओके, देखो आप, तो क्या हुआ, अब ये क्यूबॉइड बन गया, ओके। हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है और क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और होता क्या है, ए क्यूब, इट इज 64 को किसका क्यूब लिखोगे, 4 क्यूब, राइट। So from here we get A equal to 4 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझो 2 क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया, तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, राइट। हाइट कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ब्रेथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो नाउ for resulting cuboid, L is, what is L? L plus 4 plus 4, it is 8 सेंटीमीटर। 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया, 3 को ज्वाइन करते तो 4 plus 4 plus 4 हो जाता, ठीक। नेक्स्ट B is 4 सेंटीमीटर, H is 4 सेंटीमीटर, दिस इज H, राइट, एंड दिस इज B, ठीक है, आया समझ में। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, 2LB plus BH plus HL। नाउ पुट द वैल्यूज, 2 L is 8, B is 4 plus B into H, 4 into 4 plus 4 into L, that is 8, right। 2 times 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 and 4 8 जा 32, it comes, add कर दो, 2 into 80 and we get 160। 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या निकालने हैं आप, सरफेस एरिया निकालने हैं, यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। अब इसको और समझो, अगर 3 क्यूब्स होते, ठीक है, तो 4 plus 4 plus 4 कर देते। और समझो अगर क्यूब्स को एक के ऊपर एक रखा जाता तो क्या होता, हाइट चेंज होती, राइट। तो हाइट उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेते। नेक्स्ट देखिए, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। क्या है, हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर सिलेंडर है, राइट। लुक हियर,
दिस इज हेमिस्फेरिकल एंड इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere, this is hemisphere, mounted by a hollow cylinder, mounted by a hollow cylinder, उसके ऊपर एक hollow cylinder है। The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। डायग्राम में ही मार्क करो क्या क्या गिवन है, ठीक है। और विद सिंबल, हमें हेमिस्फेयर का डायमीटर गिवन है तो हमें रेडियस की ज़रूरत है। रेडियस कितना है 14, तो 14/2 इट इज 7 सेंटीमीटर। विद सिंबल लिखो। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब इसको समझना, ये आपको टोटल हाइट गिवन है वेसल की, आइए समझ में। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब समझो, इनर, पहले हम ये समझते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक, समझना क्या क्या होगा। एक तो होगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, और प्लस और कौन सा होगा उसमें इनर सरफेस, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर, राइट। अब समझना हेमिस्फेयर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले पहले आपको याद होने चाहिए सारे, मैं बार बार कह रही हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। स्फेयर का होता है 4πr², तो हेमिस्फेयर का जस्ट हाफ 2πr²। और सिलेंडर का CSA होता है 2π, और सिंस इसमें दोनों का रेडियस सेम है तो r हम सेम ले रहे हैं, इनटू h। अब ये h क्या है, व्हाट इज h? h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ हमें सिलेंडर की हाइट नहीं गिवन है, यहाँ हमें टोटल हाइट गिवन है, ठीक। अब समझना आपको ये है कि सिलेंडर की हाइट कैसे आएगी। आप मुझे बताओ हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होती है। अब आप बताओ हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होती है, जितना उसका रेडियस है, ठीक है। टोटल हाइट हमें गिवन है, हेमिस्फेयर की हाइट हमें पता है उसका रेडियस होता है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, h ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कितना हो जाएगा 13 माइनस रेडियस, रेडियस इज 7, yes 13 minus 7 it is 6 सेंटीमीटर, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज, और ध्यान रखें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन निकाल लो। 2πr ब्रैकेट r प्लस h। नाउ पुट द वैल्यूज, 2π 22/7, r is 7 ब्रैकेट r is 7, हाइट is 6, राइट। देखो क्या क्या कट हो रहा है, 7 से 7 कट हुआ, इट इज 44 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 30, ठीक है। यू गेट 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमें सेंटीमीटर में गिवन है, एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो ध्यान रखिएगा कि आपको जो हाइट के यहाँ लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर h इज कितना आया 6 सेंटीमीटर। विथ सिंपल लिखो तो आपको फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो टोटल हाइट गिवन थी, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। टोटल हाइट ऑफ वेसल गिवन है, ठीक है। अगर हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन होता तो जरूरत नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपको फॉर्मूले सही याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of radius। आपको क्या गिवन है, एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter।
फिर कह रही हूँ डायग्राम में ही मार्क करो। कोन का रेडियस गिवन है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, राइट। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5। नाउ लुक हियर अगेन, आपको टोटल हाइट गिवन है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब समझो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, समझना ध्यान से। एक तो हेमिस्फीयर का CSA, राइट, और दूसरा कोन का CSA। आपको कौन कौन से सरफेस दिखाई देंगे, उन सारे सरफेस को ऐड कर दो, ठीक है। देखो तो क्या आएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, राइट। क्या फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला सोचो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², राइट, एंड CSA ऑफ कोन इज πrl। ठीक, तो अब मैंने देखा मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या गिवन है, मुझे रेडियस गिवन है, हो गया काम, L निकालना है। अब L क्या होता है, ये स्लैंट हाइट, दिस इज L, ठीक है, और L निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि आपको क्या फाइंड करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। मुझे अब ये हाइट कैलकुलेट करनी है, दिस h बता सकते हैं कितनी होगी, अभी आपको समझाया था हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होता है 3.5 और वही उसकी हाइट है। हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस सेम होता है, तो हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15.5 माइनस r दैट इज 3.5, राइट। ये कितना आया सॉल्व होके, 12 सेंटीमीटर, ओके। अब h आ गया, r पता है, l निकाल लो। नाउ l इज अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, h इज 12 स्क्वायर, r इज 3.5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, 3.5 स्क्वायर 5 5 जा 25, 3 को नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 4 जा 12, राइट। सॉल्व कर दीजिए, कितना आया 156.25, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपको समझा रखा है, 25 का स्क्वायर रूट तो हो गया 5, राइट। 156 किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, यस 12 एंड 13, तो क्या आएगा आंसर 12.5 सेंटीमीटर। इसकी भी कैलकुलेशन की आपको एक ट्रिक मैंने समझा रखी है, उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। उससे आप समझिए कि किस तरह से कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। आगे देखिएगा आप, नाउ पुट द वैल्यूज, कॉमन ले लो बेटा पहले, पाई आर कितना आया 2r प्लस m, नाउ पुट द वैल्यूज, पाई इज 27/7, r इज 3.5 इंटू 2 इंटू 3.5 प्लस l, l इज 12.5, बॉड मास रूल फॉलो करना, ठीक है। कट करो, 7 5 जा 0.5, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 11, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.5 को 2 से, 7 प्लस 12.5, इट इज 11 इंटू ऐड करेंगे 19.5, मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 जा 55, 5 कैरी 99, 99 100, 104, राइट, 10 कैरी 11 1 जा 11 और 21, 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, 214.5 सरफेस एरिया निकालने अगेन, तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो आपने देखा किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, और यहाँ भी देखो आप कॉमन लेके आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है, अदरवाइज आपको डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, क्या है, Rashid got a playing top as his birthday present which surprisingly had no color on it.
He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. क्या कहा? Hemisphere, ठीक है, surmounted by a hemisphere, और टॉप है, इसके नीचे कोन है. अब कोन कैसा होगा, किस तरह से होगा? ये रिवर्स होगा, राइट? देखो ध्यान से, लाइक दिस. आगे देखिए, द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट. पूरे टॉप की हाइट गिवन है, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को. ये पूरी हाइट गिवन है, कितनी? हाइट इज 5 सेंटीमीटर, राइट? And the diameter of the top is 3.5 centimeter. Means radius कितना हो गया? 3.5 upon 2. Okay. Find the area he has to color. कौन कौन से सरफेस पे वो कलर करेगा? कितने सरफेस इसको दिखाई देंगे? ठीक है, समझो. एक तो CSA of hemisphere and again CSA of cone, right? तो उसके लिए फिर अभी जैसे हमने किया, ये हमें हाइट चाहिए, ठीक है. उस हाइट से हम L कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम अभी जिस तरह से किया है. तो पहले देखो, रेडियस कितना गिवन है? 3.5 अपॉन 2, और सिंस हमें माइनस करना पड़ेगा, सॉल्व कर देते हैं. 2 1 जा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. यूनिट आएगी, इसमें है सेंटीमीटर में, तो आप यूनिट जरूर लगाइए, ठीक है. अच्छा, एच ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 5 minus 1.75, right? It is 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है. माइनस करके देखना, तो ये हमारे पास h आ गया, ठीक. अब हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा L, तो L होगा √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है. तो ये हो गया 3.25 स्क्वायर प्लस 1.75 स्क्वायर रूट. अब देखिए आगे इसकी कैलकुलेशन. 3.25 का स्क्वायर किया 10.5625, और 1.75 का स्क्वायर करेंगे, यू गेट 3.0625, राइट. दोनों को ऐड करिए, यू गेट 13.625. जीरो भी आएगा, लास्ट पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. और जब इसका रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 3.7 सेंटीमीटर, राइट. आगे देखिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कितना एरिया वो कलर करेगा? तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होगा? एक तो होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 pi r स्क्वायर, एंड यस pi r L CSA ऑफ कोन. कॉमन लो, पहले pi r कॉमन लिया, तो 2r प्लस L. द वैल्यूज, i की वैल्यू 22/7. अब r देखो, अब यहाँ समझो बेटा, यहाँ पर r की हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 3.5/2, 1.75 भी पुट कर सकते हैं. तो कौन सी, कहाँ पर कौन सी पुट करनी चाहिए उसको समझो. 3.5/2 पुट करेंगे तो 7 से इजीली कट हो जाएगा, ठीक है ना. तो हम पुट क्या कर रहे हैं? 3.5/2, ठीक. यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू 3.5/2 प्लस L हमने कैलकुलेट किया 3.7, ठीक है. अब देखो आगे, 7 5 जा 0.5, राइट. अच्छा, सॉल्व हुआ, ये आ गया 11/2, मल्टीप्लाई 2 से 2 कट हो गया, 3.5 में 3.7 ऐड करो, कितना आया? 7.2. ओके, डिवाइड कर दो 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3.6. 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 की टेबल देखो, 11 6 जा 66, 6 कैरी, 33 प्लस 6 39, और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया निकालना है तो स्क्वायर आएगा, यूनिट आप देखो, आपको सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अदरवाइज मीटर है तो मीटर स्क्वायर. आया समझ में? हाँ, बिल्कुल उसी तरह, बस यहाँ पर थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में मेहनत करनी है, ठीक है, और बाकी कैलकुलेशन इजी भी हो रही है. ओके, नेक्स्ट देखिए, 4th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere.
ठीक है, क्या है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर है, तो क्यूब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर है, नाउ ड्रॉ ए हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर वी कैन हैव? आप समझो ध्यान से, क्यूब की साइड आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको 7 सेंटीमीटर ये साइड गिवन है, राइट। ठीक है, इसमें कितना बड़े से बड़ा डायमीटर का हेमिस्फेयर रखा जा सकता है? तो आप समझो ध्यान से, आपको डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे छोटा भी रख सकते हैं लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, राइट। देन आर ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारे पास था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर? तो पहले इसको आंसर करना है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस हो गया 7/2। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जरा सोचो कौन कौन से सरफेस आपको दिखाई देंगे, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कौन कौन से सरफेस दिखाई दे रहे हैं? एक तो हमें इसका CSA दिखाई देगा, राइट, हेमिस्फीयर का CSA दिखाई देगा, और इसका टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूब का। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये जो ओवरलैप हो गया है, जो कवर हो गया है, वो तो नहीं दिखाई दे रहा ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 6a² दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट, प्लस और क्या? CSA ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2πr²। ओके, लेकिन अभी आपको बताया ये जो सर्कुलर पार्ट है, जो इसका बेस है, वो छुप जाएगा। ठीक है, वो हमें नहीं दिखाई देगा, किसका? दोनों का ही। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर देंगे? -πr² कर दूं। ठीक है, आई बात समझ में? तो फॉर्मूला बन गया 6a² और ये सॉल्व कर दीजिए, यू गेट πr²। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। 6a इज, दिस इज ए साइड ऑफ क्यूब, 7 × 7 प्लस pi is 22/7, r is 7/2 × 7/2, राइट। कट करिए, देखो 6 7 जा 7 7 जा 49 और इंटू 6 प्लस 7 से 7 कट हुआ, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हुआ, 77/2 मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 एंड 5 29 प्लस 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। ऐड कर देते हैं 0.5 एंड 8 + 4 12, 1 कैरी, 13 1 कैरी एंड 3 3 3 2.5। अगेन यूनिट का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। आई बात समझ में? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ये πr² है बेस, ठीक है, ये ओवरलैप होगा तो ये छिप जाएगा। आपको जब भी सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप ये दिमाग में लगाओ कि कौन कौन से सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहे, जो छिप गए, उसको माइनस कर दो। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसको समझिए। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, a cube and a hemisphere। क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है। The base of the block is a cube with edge 5 cm। आपको साइड गिवन है A = 5 cm, right? And the hemisphere fixed on the top has diameter 4.2। डायमीटर 4.2 है तो रेडियस कितना हो गया? 4.2/2, इट इज 2.1 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अभी हमने समझा था क्या होगा, देखो फिर से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इट इज इक्वल टू क्या होगा?
एक तो 6a² दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2πr²। फिर आपको समझाया था, क्या समझाया था कि ये वाला जो बेस एरिया है ये ओवरलैप हो जाएगा, छिप जाएगा, ये आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसका सरफेस एरिया आप माइनस करेंगे तो ये सर्कुलर पार्ट है πr²। ठीक है ना, अभी समझा था हमने, तो फॉर्मूला हो गया 6a² प्लस πr²। नाउ पुट द वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 5 प्लस पाई 22/7 r is 2.1 इंटू 2.1। ओके, सॉल्व कर दो। 6 5 जा 30 एंड 3 5 जा 15, इट इज 150। 7 से कट करेंगे 0.3, राइट। और सॉल्व करो, देखो कितना सॉल्व हो रहा है, 2 3 जा 6.6 इंटू 2.1। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करिएगा यू गेट 13.86। ओके, नाउ ऐड दिस, you get 163.86 यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट आपको सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें और पहले जो हमने क्वेश्चन करा उसमें क्या डिफरेंस है। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। अब समझो, अब क्या हुआ, ये आपको क्यूब गिवन है और इस क्यूब से एक सरफेस से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया। ठीक, देखो अब समझो, ये इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल, क्यूब है, क्यूब में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया। अब ऊपर नहीं रखा है, इसको निकाल दिया गया, कट कर दिया गया। ठीक, अब आपको रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है और आपको डायमीटर गिवन है L। ठीक है, तो R कितना हो गया, L/2। इट इज गिवन दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो मीन्स A आपको कितना गिवन है, L, राइट। और रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। देखो अब ध्यान से, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, जल्दी बताओ। फिर वही चीज समझना क्या है आपको कि आपको कौन कौन से सरफेस दिखाई दे रहे हैं, उन सारे सरफेस का सम। ठीक है, अब देखो कौन कौन से सरफेस दिखाई देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, और आपको ये सरफेस भी तो दिखाई देगा, डिप्रेशन, इसका सरफेस दिखाई देगा ना, तो उसमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन जो ये पार्ट कट हो गया, ये जो पार्ट खत्म हो गया, ये तो नहीं दिखाई दे रहा आपको। उसी तरह से जैसे आपने ऊपर रखा था, दोनों केसेस में देखो सेम आ रहा है सरफेस एरिया। ठीक है, लुक हियर, 6a² टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ यस हेमिस्फीयर दैट इज 2πr²। और यहाँ देखो ये सरफेस आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए इस सरफेस को माइनस करेंगे। आई बात समझ में, वॉल्यूम में और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस है। वॉल्यूम में तो सिंपल था कि क्यूब के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देते, लेकिन सरफेस एरिया में हमें ये समझना है कि हमें कौन कौन से सरफेस दिखाई दे रहे हैं, उन सारे एरियाज को प्लस करेंगे और जो सरफेस नहीं दिखाई दे रहा है, जो खत्म हो गया, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, नाउ अगेन वी गेट 6a² प्लस πr²। नाउ पुट द वैल्यू 6a इज, क्योंकि हमें सब कुछ L में ही करना है और कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो पाई R इज L/2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 6L² प्लस πL²/4। एलसीएम लेते हैं, 4 6 4 जा 24 L² प्लस πL²।
राइट। अब एल स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लीजिए, यू गेट 24 प्लस पाई। ओके, और यूनिट कुछ नहीं गिवन है तो यूनिट स्क्वायर, राइट। कहीं भी अगर यूनिट नहीं गिवन है, आप एरिया निकालें तो यूनिट स्क्वायर, वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट क्यूब। अब आप देखो समझो, 3 आपने क्वेश्चन करे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की और तीनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी। अगर हेमिस्फीयर ऊपर रखा है तो भी टोटल सरफेस एरिया वही आ रहा है, अगर डिप्रेशन करा है तो भी वही आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को और कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूले याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।